तो दोस्तों मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा जंगल है जो कि बहुत ही घना है और इसके अंदर अजीबोगरीब किस्म का एक क्रिएचर मौजूद है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि दो लड़के हैं जो कि यहाँ पर अपनी रिसर्च के लिए आए हुए हैं। इनका काम यही होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जंगलात में जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो नई प्रजाति के जंगलात होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होती है। पहले तो इनको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं इनको थोड़ा डाउट होने लगता है, शायद जैसे इनका कोई चीज पीछा कर रही हो। ये थोड़ा डरने लगते हैं। सुनने के बाद जैसे इनके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो, ये बहुत डर जाते हैं और मुसलसल भागने लगते हैं। ये फुल स्पीड भाग रहे होते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि अगर थोड़ा सा भी रुकें तो जल्दी जान से जाएंगे। इनमें से एक पर क्रिएचर होता है। जैसे ये क्रिएचर बहुत ही बड़ा होता है और इसके साथी को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। ये सब मंजर देखकर ये बहुत ही डर जाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता कि ये क्रिएचर दिखने में कैसा है और ये कितना बड़ा है। फिर ये सोचता है कि अगर मैं उसका पीछा करूं और देखूं कि ये कितना बड़ा है तो मैं उसे मार सकता हूं। फिर ये क्रिएचर का पीछा करने लगता है ताकि उसके हमला करने से पहले ये उसे मार सके, लेकिन उसे देखने के बाद ये हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। अब क्रिएचर ने भी इसे देख लिया था क्योंकि उसकी स्पीड इससे बहुत ज्यादा होती है, तो वो जल्दी इस तक पहुंच जाता है और इस पर हमला कर देता है। क्रिएचर जिस तरफ इनको खींचकर लेके जाता है रास्ते में ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ होता है। दोस्तों ये किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनको लगता है कि शायद इनको रेस्क्यू करने कोई जरूर आएगा। उसके बाद फर्स्ट टाइम पूरा क्रिएचर दिखाया जाता है और दोस्तों दिखाया जाता है कि ये बहुत ही बड़ा और खौफनाक होता है और कोई भी इंसान हाथों से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ा जंगल है और ये बहुत ही घना जंगल है। जंगल के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आता है। शायद ये उन्हीं लोगों को रेस्क्यू करने आया है जो लोग मारे गए थे। और दूसरी तरफ क्रिएचर को भी हेलीकॉप्टर के आने का पता चल चुका था, इसीलिए वो उसकी आवाज सुनकर भाग जाता है। पहले तो हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कोई ना कोई जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब इनको कोई जगह नहीं मिलती क्योंकि गहरा जंगल होता है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्यों ना सोल्जर रस्सियों के साथ लटकर नीचे जाएं। इसीलिए फिर ये रस्सियों का यूज करते हैं और उसके बाद सोल्जर लटते हुए नीचे आते हैं और इसी तरह से एक एक करके सारे सोल्जर नीचे उतर जाते हैं। अब इनको 24 घंटे यहाँ पर खुद ही सर्वाइव करना होगा और जो इनका मिशन है उसे कंप्लीट करना है, यानी कि जो 2 लोग यहाँ पर गायब हुए थे उन्हें रेस्क्यू करना है और वापस लेकर जाना है। और इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर होता है इनको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ठीक 24 घंटों के बाद हेलीकॉप्टर इनको यहीं से लेने आएगा। उसके बाद ये अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। असल में इनको जंगल के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, इन्हें सिर्फ यही बताया जाता है कि यहाँ पर कोई खास खतरा नहीं है, बस इनको अपना मिशन कंप्लीट करना है और उसके बाद वापस आ जाना है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं इनको खतरा महसूस होने लगता है, जैसे यहाँ पर किसी के साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। फिर ये एक दूसरे को कहते हैं कि हमें किसी भी बड़े खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकें। फिर ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इनको बहुत बड़े पाँव के निशान मिलते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद इन्हें पता चल चुका होता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएचर मौजूद है, इसीलिए ये खुद को तैयार करते हैं ताकि उसे मार सकें। Contact! Get down! What the hell was that? क्रिएचर पर गोलियों को कोई खास असर नहीं हो रहा होता है, इसीलिए ये एक सभी को मार रहा होता है। ये बात इनको जल्दी समझ आ जाती है कि ये इस तरह से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए इनमें से एक भाग जाता है। ये बस भागता रहता है, इसे कुछ भी पता नहीं होता कि ये किस सिमत में भाग रहा है। इसे बस क्रिएचर से दूर जाना है, इसीलिए ये मुसलसल भागता रहता है और आगे बढ़ता रहता है ताकि 24 घंटों तक खुद को जिंदा रख सके। और उसके बाद हेलीकॉप्टर वैसे भी इनको लेने आएगा। ये अपने यूनिट से रब्ता करने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि ये इलाका बहुत ही दूर दराज शहरों से होता है, इसलिए इसका रब्ता नहीं होता। लेकिन इसे आखिरी उम्मीद होती है कि 24 घंटों के बाद हेलीकॉप्टर इनको लेने आएगा। वैसे तो ये क्रिएचर से बहुत दूर आ चुका है, लेकिन इसे थोड़ा लग रहा होता है कि शायद वो अब भी इसके पीछे है, यानी कि इसका पीछा कर रहा है। फिर ये आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद इसे थोड़ी वाटरफॉल की आवाज आती है। इसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई वाटरफॉल है, फिर उस तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये सब देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि यहाँ पर शायद कोई जगह हो जहाँ पर ये छुप सके ताकि 24 घंटों तक क्रिएचर से खुद को बचा सके। और इस तरह से 24 घंटे गुजरने के बाद जब हेलीकॉप्टर इनको लेने आए तो ये जिंदा यहाँ से निकल सके। लेकिन इसे आवाज़ आने लगती है कि शायद जंगल के अंदर से इसकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। थोड़ी देर ये पानी के अंदर ही रहता है और देखता रहता है कि जब क्रिएचर यहाँ से चला जाएगा तो तब भी बाहर निकलेगा। क्रिएचर बहुत ही गुस्से में होता है और ऊपर खड़ा होकर देखता रहता है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद जब इसे नजर नहीं आता तो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद डैनी पानी से बाहर आता है क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और डर भी रहा होता है, इसलिए ये रोने लगता है क्योंकि इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इतने बड़े जंगल में कौन है इसकी मदद करने के लिए। फिर ये वहीं पर लेटकर आसमान की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि क्रिएचर मेरे पीछे है, वो मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो मुझे पहले ही मार देगा। इससे पहले कि वो मुझे मारे मुझे उसे मारना होगा।
होगा। फिर डैनी उसी हिम्मत में आगे बढ़ने लगता है और ढूंढने लगता है कि कहाँ पर ये क्रिएचर जाता है, यानी कि जिस जगह पर ये बार बार जाता है अगर वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया जाए तो इसे आसानी से मारा जा सकता है। इसीलिए ये उसी हिम्मत में आगे बढ़ने लगता है और ढूंढने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद इसे एक टनल का सुराग मिलता है। जब ये उसी हिम्मत में आगे बढ़ने लगता है तो आगे टनल खुलती जा रही थी। आखिरकार जब ये पहुंचकर वहां पर देखता है तो वहां पर कुछ इंसानों की हड्डियां भी पड़ी हुई थी, यानी कि इसे अंदाजा हो चुका था कि यहीं पर क्रिएचर बार बार आता है, यानी कि जो भी वो शिकार करता है शिकार को यहीं पर लेके आता है। सीधा कहें तो ये उसका घर था। फिर ये यहीं पर बारूदी मवाद लगाने लगता है और इसे एक्टिवेट कर देता है, यानी कि टाइम आने पर यह खुद ब खुद ही ब्लास्ट हो जाए। इसी तरह से ये कई जगहों पर ऐसे ही बारूदी मवाद लगाता है। आखिरकार जब ये यहाँ से निकल रहा होता है तो इसे किसी चीज़ के आने का एहसास होता है। ये डर जाता है, ये यहीं पर रुक जाता है और देखता रहता है और थोड़ी देर में वही क्रिएचर यहाँ पर भी आ जाता है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा गोलियाँ चला रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब उसकी आँख में लगती है तो वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और यहाँ से भाग जाता है। और डैनी को भी मौका मिल जाता है कि इस टनल से ज़्यादा दूर चला जाए, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है और ये ब्लास्ट बहुत बड़ा होगा। इसी तरह से जब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है तो उसी के अंदर जो क्रिएचर मारा जाता है और डैनी यहाँ से बहुत दूर जा चुका होता है। जब वो ब्लास्ट की आवाज़ सुनता है तो राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्रिएचर मारा जा चुका है। इसी तरह से फिर रेस्क्यू टीम इसे लेने आ चुकी होती है, फिर ये उन्हीं के साथ वापस चला जाता है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की मूवीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।